बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात हैं, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की जो जमानत पर रिहाई का अमल था वो रुक गया है। उस अमल के ऊपर कुछ इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। बेंच भी जो है वो तहलील हो गया है, नया बेंच भी इस हवाले से बनेगा जो कि नैब के जो दीगर केसेस हैं उस हवाले से वो समाअत करने जा रहा है। ताहम जो है ये जो केस है जमानत का, ये अब रेफरी जज को भिजवाया जाएगा। रेफरी जज इसके ऊपर जो है वो फैसला करेगा और जिन दो जजेस के बेंच ने इस हवाले से ये सारे केस की समाअत की थी जमानत की, वो बेंच भी जो है वो तहलील हो गया है। काफ़ी जो है वो अजीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के बाद रहनुमाओं ने उसके ऊपर बड़ी खुशियां भी मनाई थी और बड़े ऐलानात इस हवाले से भी हो गए थे और सियासी तजिया नगारों ने आइंदा जो सियासी हालात है मुल्क के अंदर उस हवाले से भी तरह तरह की जो है वो पेशगोइयाँ शुरू कर दी थी, क्योंकि मरियम नवाज जो है वो खामोश हैं, मौलाना फजल रहमान भी जो है वो खामोश हैं, पीडीएम के अंदर इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो इस किस्म की बातें चल रही हैं कि अब वो मियाँ शहबाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता करेंगे। मरियम नवाज को शायद जानते बूझते हुए मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से जो है वो पीछे कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, और शहबाज शरीफ की इस रिहाई के अमल को बाज़ चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ कर देखा जा रहा था कि आइंदा आने वाला जो सिनेरियो होगा रमज़ान के बाद वो क्या होगा पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के जो बाज़ रहनुमा हैं वो इस हवाले से मफाहमत के ऊपर भी बात कर चुके थे। वो कह रहे थे कि हुकूमत के साथ मफाहमती अमल जो है वो शुरू होना चाहिए, सियासी जमातों को आपस में डायलाग करना चाहिए। और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जो है सरदार अयाज सादिक, उनका एक टीवी इंटरव्यू भी जो है वो सामने आया था और उन्होंने वाज़ह तौर पर वो लाइन ली थी जो लाइन एहसन इकबाल या जो है वो शाहिद खकान अब्बासी नहीं ले रहे, बल्कि एहसन इकबाल और शाहिद खकान अब्बासी की जो लाइन है वो बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो लाइन है और उस लाइन की वजह से बाज़ नून लीग के लोग ये कहते हैं और सियासी तजिया नगार भी कहते हैं कि उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने बड़ी सख्त लाइन ली। तो ये जो सूरत हाल शहबाज शरीफ के हवाले से पैदा हुई है, इसकी कुछ तफसीलात जो है वो आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि जो मामला है वो किस तरफ को जाएगा, ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। मामला कुछ यूं है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत पर एक तवील जो है वो समाअत की थी। 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ के वकला और अगले रोज फिर नए प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था और तकरीबन 20 मिनट के बाद, यह बात बड़ी काबिल गौर है कि तकरीबन 20 मिनट के बाद कोर्ट एसोसिएट, जजेस नहीं कोर्ट एसोसिएट जो हैं वो कमरे अदालत में आए और उन्होंने ऊंची आवाज में यह कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक जो दरखास्त है वो मंजूर कर ली गई है। 50-50 लाख रुपए के जमानती मचलके जो हैं वो जमा करवाए जाएं। अच्छा, ये सुनते ही कमरे अदालत में मौजूद जो लीगी रहनुमा थे, जिनमें राना सनाउल्लाह थे, मरियम औरंगजेब थी और दूसरे जो लोग थे, वो एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इसके ऊपर खुशी का इजहार भी किया। अच्छा, दूसरी जानब मामला कुछ हुआ कि जराये के मुताबिक जब जस्टिस सरफराज डोगर जमानत मंजूरी का उन्होंने वो मुख्तसर फैसला लिखा और उन्होंने ये फैसला जब लिखकर जस्टिस असद जावेद घराल के पास भिजवाया तो जस्टिस असद जावेद घराल ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद जो है वो जब जुमेरात को जस्टिस असद जावेद घराल हाई कोर्ट में आए और बतौर सिंगल बेंच उन्होंने बाकी दीगर जो नैब के इकट्ठे केसेस थे उनकी समाअत की, लेकिन डिवीजन बेंच में नहीं गए, जिसकी वजह से जो काज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई। और दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट के जराए हैं उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि जस्टिस असद जावेद घराल ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए, यानी जो फैसला जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा उस फैसले से इख्तलाफ करते हुए चीफ जस्टिस कासिम खान को आगाह कर दिया जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जिसके बाद अब बेंच के सरबराह जो थे जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घराल अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, क्योंकि जो बेंच के सरबराह थे वो सरफराज डोगर थे, उन्होंने अपना फैसला लिख के भिजवाया असद जावेद घराल को, लेकिन उसने उसके साथ इत्तफाक नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, दस्तखत करने से इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस को भी आगाह कर दिया। और अब जो है दोनों जो जजेस हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो अपना अलहदा जो फैसला है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे, जो इसके बाद जो है वो फिर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं
वो शहबाज शरीफ की जमानत केस को रेफरी जज के पास इरसाल करेंगे, जो आईनी और कानूनी पोजीशन है। और फिर जो रेफरी जज होगा वो शहबाज शरीफ की जो जमानत केस का है, उसके जो जमानत केस है उसके ऊपर जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। अच्छा, दूसरी जानब एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये भी हुई कि चीफ जस्टिस कासिम खान ने नैब केसेस की समाअत करने वाला ये जो बेंच था, जिसके अंदर जस्टिस असद जावेद घराल थे और जस्टिस सरफराज डोगर थे, इसको उन्होंने तहलील कर दिया है और एक नया बेंच भी जो है वो तश्कील दे दिया है। और ये भी अब आईनी और कानूनी जो पोजीशन है, ये आईनी और कानूनी माहिरीन वाजे करेंगे इस हवाले से कि आया ये क्यों कर जो है वो ये मुमकिन हुआ। और उस बेंच में इख्तलाफ हो गया, इसलिए जो है वो, क्योंकि 2 रुकनी था, इसलिए अब नया बेंच बनाया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो नया बेंच है वो भी 2 जो है वो जज साहिबान के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। और इनके अंदर जो है वो जस्टिस आलिया नीलम शामिल है, मोहतरमा जज साहिबा, और जस्टिस फारूक हैदर। और अब आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर ये अपने केस की जो है, ये जो नैब के केसेस हैं इनकी समाअत करेंगे। अच्छा, जो दूसरा बेंच था, उस बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस सरफराज डोगर, उनको जो है वो मुल्तान भेज दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। और जो जस्टिस असद जावेद घराल थे उनको बहावलपुर बेंच में भिजवा दिया गया है। तो इस तरह से ये एक नई आईनी और कानूनी जो है पोजीशन पैदा हुई। हमने ये बेहतर जाना कि फौरी तौर पे जो है वो अपने देखने वाले, अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करें। ये तो होगी आईनी और कानूनी पोजीशन। अब इसके जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि जो है वो, अगरचे ये रिहाई का अमल तो अदालतों से आना था और नैब इस केस को देख रही है, लेकिन जो है वो सियासी तजिया नगार इस बात का दावा कर रहे थे कि शायद किसी किस्म की कोई डील जो है वो चल रही है और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो है वो अब उनकी वो क़यादत आगे लाई जाएगी जो कि ज़्यादा मुफाहमती पॉलिसी के हवाले से बात करती है। और ये जो सारा PDM का जो मंसूबा था और जिसके ऊपर लोगों का ये दावा था कि इसके इस लॉन्ग मार्च के अंदर, हमने ज़राए के हवाले से खबरें भी दी थी कि इस लॉन्ग मार्च के, जैसे गुज़श्ता लॉन्ग मार्च का प्लान था कि उस लॉन्ग मार्च की आड़ में जो है वो मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जो है वो भिजवाया गया, और इस लॉन्ग मार्च की आड़ में जो है वो मरियम नवाज साहबा ने मुल्क से बाहर जाना था। उनके डॉक्टर भी जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला चुके थे, लेकिन सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हुई। इस्तीफों के ऊपर जो डेड लॉक आया, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ जोड़ा, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। वाज़ेह तौर पर जो है वो PDM, ये कहा जाना चाहिए कि 2 धड़ों के अंदर तकसीम होगी, जिसमें एक धड़े को हम कह सकते हैं PDM जरदारी ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी शामिल हैं, और दूसरी तरफ जो है वो PDM नवाज शरीफ ग्रुप, जिसके अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर छोटी जमातें शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से यह भी कहा जाता रहा कि उन्हें PDM से निकालने में जो ज्यादा किरदार है, या जो निकालना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का लंदन ग्रुप है, और जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया बाज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कि इसके अंदर शायद खकान अब्बासी शामिल है, हसन इकबाल शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सरदार अयाज सादिक, जो कि गुज़श्ता अपने उस बयान के बाद, जो कि उन्होंने एक बयान दिया था पाक भारत जंग के हवाले से, पाक भारत जो फरवरी का वाक़या था उसके हवाले से कौमी असम्बली के अंदर, जिसके ऊपर जो है वो उनके ऊपर खासी तनकीद हुई थी, उसके बाद वो खामोश थे। और अब उन्होंने एक TV प्रोग्राम के अंदर कुछ इस किस्म की बात की कि सियासी जो जमातें हैं उन्हें मुफाहमत की जो पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए। और ये लोग जो, और ज़राए का ये दावा है कि अयाज सादिक जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के जो है वो करीब हैं, और उनके कहने के ऊपर उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। और अब कुछ किस्म की बातें चल रही थी कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से एक मुफाहमती पॉलिसी जो है वो लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कानून साजी के हवाले से हुकूमत को अपनी जो है वो हमायत की यकीनदानी करा चुकी है। और मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों के अंदर ये बात मौजूद थी कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत की मदद कर देती है कानून साजी में, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास भी किसी किस्म की कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई सियासी पोजीशन नहीं रहेगी। तो अब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज भी हुकूमत के साथ जो है वो गुफ्तो शनीद के जो रास्ते हैं वो खोलना चाहती थी। इतरात आ रही थी कि फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात भी इसलिए बनाया गया कि वो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से इंतखाबी इस्लाहात और नैब इस्लाहात और दीगर इस्लाहात के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन ये जमानत मनसूखी के बाद जो है ये जो डिले हो गई है शहबाज शरीफ की, इसके बाद सूरत हाल अब यकसर तब्दील हो गई है। अब देखना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इस हवाले से नए बेंच की जानिब से क्या फैसला आता है, उसके बाद इसके जो सियासी इंप्लीकेशंस हैं उसका जायजा लिया जा सकेगा। वीडियो का फीडबैक नाज़रीन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।